सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी हत्ता अक्षर दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर चरण साकार ब्रह्म की शिक्षाओं कोटि कोटि नमन प्रणाम। दर्शकों, कमेंट्स में सुनने को मिल रहा है, कई महान भाव जो देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं, परमात्मा खाते नहीं पीते नहीं, गर्भ योनि से जन्म नहीं लेते। बात हकीकत है, कोई संदेह नहीं। लेकिन हम आपके बीच में अगर समय समय पर समझाने हेतु, मानवता का संदेश देने हेतु राम ना आए होते, कृष्ण ना आए होते, नानक महाराज ना आए होते, मोहम्मद साहब जी ना आए होते, संत कबीरदास जी नहीं आए होते, वक्त के अनुसार जो भी महान विभूतियां इस धरती पर आई, उन्होंने ही हमें सदमार्ग बतलाया है। परमात्मा ने डायरेक्ट आकर के, वो अजर अमर अविनाशी अजन्म काल से पर जिनका आदि अनंत, वो परमपिता परमात्मा डायरेक्ट आके किसी को नहीं समझाते। अपने निज घट में बैठकर ही हमारे आपके बीच में मानवतापूर्ण जीवन प्रदान कर नए युग की सृजन की बात जो कह करके हम आपको लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं, वही परमात्मा कहलाते हैं। वक्त के अनुसार पूर्व समय में जिन युगों जिन कालों की बात आती है, उन कालों युगों में अलग अलग प्रकार से संदेश मिला है। वर्तमान समय में कलकाल का समय है। इसमें नारायण साकार के अलावा हमारे अनुभव की जो बात है, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा अन्यंतर हमको कहीं न दिखने में आई न सुनने में आई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित की जो बात सिखलाई है परमपिता परमात्मा नारायण साकार ही ने ही सिखलाई है। इसीलिए हमारे लिए वो परमात्मा थे, हैं और अंतिम शास्त्र रहेंगे। वक्त के अनुसार वक्त के हाकिम वो हमारी नजर में वो हैं, वर्तमान में हैं, और हमारी अंतिम श्वास जब तक हमारे लिए वही परमात्मा रहेंगे। किंचित मात्र संदेह नहीं है हमको, वो हमारे साकार ब्रह्म है, वक्त के हाकिम हैं, वक्त के रहवर हैं। इस बात को कहने में हमें कोई कोताही नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं है। और उनके श्री चरणों में समर्पित जीव जो हैं, अगर उनको लगता है ये साकार ब्रह्म है, तो आप अपने अपने मोबाइलों से अपनी अपनी आप बीती के साथ मानवता का जो संदेश है, उस संदेश को अगर आप अपना लक्ष्य समझ बैठे हैं, तो अवश्य ही इस विषय को लगातार रुचि लेते हुए आगे बढ़ाते रहें। और जो कमेंट करने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। जब तक आप त्याग का पथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये गहराई की बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ त्यागी पुरुष ही जान सकते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए अगर राम के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप, भगवान कृष्ण के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप, तो अवश्य जान सकते हैं गृहस्थ आश्रम जिसे कहते हैं। लेकिन असंभव सी बात है, पथ पत्री के संबंधों को ही आप नहीं छोड़ पाते हैं। वर्तमान समय में अगर आप भक्ति पथ पर चलेंगे, तो अवश्य ही आपको पथ पत्री के संबंध को खत्म करना पड़ेगा। शिष्टाचार के नाते आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। पथ पत्री के संबंध से तात्पर्य है कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं करना है। आपसी सामंजस्य के तहत अगर बच्चों से आप फ्री हो गए हैं, तो आप पथ पत्री के निजी संबंध को त्याग कर एक मित्रत्व व्यवहार रख करके आप जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि जहां भोग है वहां योग नहीं है, और जहां योग है वहां भोग नहीं। सर्वप्रथम तो भक्ति पथ तय करने के लिए गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू मीट मांस मदिरा एवं गाली देने का त्याग, उसके उपरांत पथ पत्नी का जो निज संबंध है उसका त्याग, क्योंकि ये रास्ता त्याग का रास्ता है।
जब तक त्याग की भावना आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप इस रास्ते पर चलना सोच भी नहीं सकते, असंभव सी बात है। त्याग ही पारसमणि के स्वरूप में आपके सन्मुख उभर करके आता है, लेकिन सारी बातें धीरे धीरे आपके जहन में जाएंगी, आशा नहीं है। भारतीय संविधान का ख्याल रखते हुए भारतवर्ष में जो राम मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया है रामायण के द्वारा, रामायण का पठन पाठन करें, श्रवण करें और अमल में लेकर गाएं, तब आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में परमात्मा कौन है। आप अपनी जानकारी में लगिए, मैं कौन, मेरा रूप क्या, मेरा स्वरूप क्या, तो आपको परमात्मा की जानकारी करने के लिए जरूर आवश्यकता ना पड़ेगी रास्ता ढूंढने की। आपके पास स्वयं ही चल कर परमपिता परमात्मा आपको जानकारी दे देंगे, अवगत करा देंगे कि वर्तमान समय के यहाँ के कौन। प्रेम से बोलें, सत्यनारायण साकारी परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर श्रवण साकार ब्रह्म के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम, असंख्य नमन प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो।